लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे, जिसको हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला तो एक नेव अप्रोच होगा ब्रूट फोर्स यूज़ कर और दूसरा होगा डीपी अप्रोच। और ये डीपी को सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चैलेंज के रूप में इसको डीपी के जैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। हमें इसमें दो इंटीजर एरेज दिए हुए nums1 और nums2 और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब एरे दैट अपीयर्स इन बोथ अरेज। तो ऐसा सब एरे जो कि दोनों में अपीयर करता हो उसका मैक्सिमम लेंथ हमें फाइंड करना है और रिटर्न करना है। जैसे इसमें 3 2 1 एक एरे है जो कि दोनों में अपीयर करता है और इसमें 0 0 पूरा ही जो आप एरे देख रहे हो ये दोनों सेम ही है, तो इसलिए आउटपुट 5 आ गया है। और जो एरे की लेंथ दी हुई है हमें 1000 तक दी हुई है और वैल्यूज़ दी हुई है वो 100 तक दी हुई है। तो इस तरीके का हमारा चैलेंज है। तो एक जो पहला सोल्यूशन जो एक बेसिक नेव अप्रोच दिमाग में आ सकती है इस चैलेंज को देखने के बाद, वो ये होगी कि क्यों ना मैं मानूँ कि मेरा जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, लेट्स से कि जो आइडियल हमारा आंसर है वो इधर आई से स्टार्ट होता है और इस वाले एरे में जे से स्टार्ट होता है। और फिर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितने दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है कि पहले मैं 1 जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं देखूँगा 1 और 3 दोनों अलग है इसलिए 0 लेंथ सब एरे। फिर मैं देखूँगा 1 के साथ यहाँ से स्टार्ट होने वाला 2, वो भी 0 लेंथ सब एरे। सिमिलरली n² जो कॉम्बिनेशन है उनको हम चेक करेंगे और हर कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए हमें O ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पूरी एरे पे आइटरेट कर करके देखेंगे कि कब तक ये दोनों सेम है। तो अगर हम ये करेंगे तो हम देख सकते हैं कि O ऑफ n² तो हमारे कॉम्बिनेशंस और O ऑफ n टू फाइंड उस कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो O ऑफ n³ इसकी जो नेव अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब n को 1000 देखते हुए हम क्लियरली कह सकते हैं 10⁹ हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी और ये 1 सेकेंड में रन नहीं होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा ऑप्टिमल तरीके की तरफ आते हैं। तो इसेंशियली जो हमने ब्रूट किया था कि हमने कहा था अगर इधर आई पे ख़त्म हो रहा है, इधर आई से स्टार्ट हो रहा है और इधर जे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं बेसिकली आई 1 से स्टार्ट होने वाला और 2 से स्टार्ट होने वाला, मतलब हर कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं अपन n² कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको एक डीपी के रूप में कैलकुलेट करें और जो n² कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उनमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे फाइंड करें। तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्यूशन और थोड़ा सा लॉजिक जो हम करेंगे वो यूज़ करेंगे कि हम डीपी को फिगर आउट करेंगे, डीपी से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो ब्रूट फोर्स में भी n² कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट किए थे, तो क्यों ना हम डीपी को यूज़ करके वो कैलकुलेट करें। तो अब जैसा हमने डीपी में किया था हम डीपी लेंथ से हमने स्टार्ट की n, से कि जो हमारे मैक्सिमम लेंथ है हमारे एरे की n, हमने देखा जो राइट इंडेक्स है वो देखा। और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों इंडेक्सेस सेम है तो फिर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहले तो हम दोनों का फाइंड कर लेंगे कि अगर हमने करंट एलिमेंट कंसिडर किया है और सेकंड का करंट एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है तो लेंथ क्या हो सकती है हम वो यहाँ से फाइंड करेंगे। और मान लीजिए nums1 का हमने एक करंट एलिमेंट कंसिडर नहीं किया और nums2 का कंसिडर किया लास्ट एलिमेंट, तो हम फाइंड कर लेंगे कि तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। और जो हमारा बेस्ट केस है कि मान लीजिए हम दोनों एरेज देख रहे हो दोनों के लास्ट इंडेक्सेस सेम है, तो फिर उसमें हम कर लेंगे डी ऑफ एन एम इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट वैल्यू कॉमा 1 + 1, इसलिए क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 1 लेंथ तो ये हो गई 1 + n-1 m-1 की लेंथ क्या है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें डीपी का आंसर जो है हमारा। तो एक बार रिकर्जन से पूरी टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। पहले हमने n, m स्टोर किया, फिर हमने डीपी एक वेक्टर बनाया जो कि नंबर ऑफ़ रोज़ n है और कॉलम्स m है। फिर हमने हमारा फंक्शन कॉल कर लिया nums1 nums2 लेंथ के साथ, दोनों के लास्ट इंडेक्सेस के साथ। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों लेस देन 0 है तो डेफिनेटली रिटर्न 0 कर दो, और अगर ये डीपी वाला वैल्यू नॉट -1 है इसका मतलब ये ऑलरेडी पॉपुलेटेड है तो डीपी रिटर्न कर दो। अब मैं कह रहा हूँ कि हमें दो तरीके से डीपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमने पहले वाले में करंट एलिमेंट को कंसिडर किया और दूसरे वाले में नहीं किया, और पहले वाले में भी कंसिडर नहीं किया और दूसरे वाले में कंसिडर किया। ये दो हमें फाइंड करने पड़ेंगे रिकर्जन से, और जो बेस्ट केस है वो ये हो जाएगा कि दोनों सेम वैल्यूज़ है तो फिर हमारा 1 + n-1, m-1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो डेफिनेटली हम डीपी हमारा बता के रहा है, डीपी हमारा बता रहा है कि अगर हमने n, m वाली एरे ली है तो मैक्सिमम लेंथ सब एरे जो कि यहाँ पर एंड होगी वो क्या है, मैक्सिमम लेंथ सब एरे, मैक्स लेंथ सब एरे दैट एंड्स एट n, m। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी n, m ही वैल्यूज़ सेम नहीं है तो डेफिनेटली हमारा डी पी एन एम 0 हो जाएगा।
और एंड में हम चेक करेंगे कि आंसर के मैक्सिमाइज़ करने की वैल्यू की कोशिश करेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी है वही हमारा आंसर होगी, और एंड में हम रिटर्न कर रहे हैं डी पी ऑफ एन एम। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करके आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। डीपी का जो स्टेट है वो फाइंड करना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लेंथ सब एरे जो कि n, m इंडेक्स पे एंड होती है वो हमें फाइंड करनी है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।